बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद चाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और अख्तर उस्मान कॉर्नर पर मैं साथ हूँ जनाब अख्तर उस्मान के। सर बहुत शुक्रिया, बहुत आपने वक्त इनायत फरमाया, हमेशा की तरह फ़राख दिली के साथ, खुश दिली के साथ, खुश तबई के साथ, बहुत मोहब्बत आपकी। सवाल सर जो आज का है वो है सामे और कारी के ताल्लुक़ के बारे में। इस पर हम बहुत सी बातें पहले भी करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कुछ मबाहिस भी इस पर हैं, मुशायरे के ज़ौक़ के हवाले से, सुनने वाले के ज़ौक़ के एतबार से। एक सवाल मैंने किसी वक्त में ये पूछा था कि क्या जो सामे है उसका ज़ौक़ शायर के ज़ौक़ को ख़राब करता है? तो उसके भी कुछ जवाबात मौजूद हैं, लेकिन आपसे जो सवाल है वो ये है कि जो सामे का ज़ौक़ है वो शायर का रहनुमा भी होता है। तो दोनों बातों पे फरमा दीजिए कि वो रहनुमाई जो है वो किस तरफ को करता है, या सामे में ये अहलियत नहीं होती कि शायर को रास्ता दिखा सके? सबसे पहली बात तो ये है कि सामे की सतह, बिल्कुल ठीक है, और कारी की सतह, ठीक है। वो जितना ज़्यादा कल्टिवेटेड रीडर होगा या लिसनर होगा उतना ज़्यादा वो अप्रिशिएट कर सकेगा या निगेट कर सकेगा उस फनपारे को जो उसके सामने है। बिल्कुल, आवाज़ की सूरत में, कागज़ की सूरत, बिल्कुल। सामे भी और कारी भी दोनों शामिल, ये दोनों कल्टिवेटेड रीडर, यानी मुखातिब, कल्टिवेटेड लिसनर वो अंग्रेजी में हम ऑडियंस जिसको कहते हैं जी, तो मुखातिबीन जो है, ऑडियंस, उसमें वो नाज़रीन भी सब शामिल हो गए, सब आ जाए। मेरा ख्याल ये है कि ये जो मुशायरों की दाद है ये ख़राब भी करती है, ठीक है, और ज़्यादा ख़राब करती है, ठीक है। इसमें खैर के पहलू कम है, बहुत कम। वो शायर ये गुमान करता है कि जैसे उसने कोई बहुत अजीम काम कर दिया, या ये समझता है कि मैंने कोई बहुत बुरा काम किया जिसकी वजह से ये लोग बोल नहीं रहे, ऐसे ही। और वो मोती और गौहर जो है वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि एक तरफ कोई मज़ाहिया शायर पढ़ रहा है, और एक तरफ कोई बाकायदा जो संजीदा शायर होते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो जाती है। इसलिए बाद शुअरा की तरफ से जब ये कहा गया ना कि मज़ाहिया मुशायरे अलग होने चाहिए, तो ये बात दुरुस्त है, ठीक है, मैं इसको दुरुस्त समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि दाद देने का तरीका और है वहाँ पर। जी, मतलब मज़ाहिया शेर तो आप हंसेंगे, ज़ाहिर है, हंसेंगे भी, आप हूट भी करेंगे। खैर हूटिंग तो यूनिवर्सिटीज़ में वो एक आम बात है, हूट तो संजीदा मुशायरा भी होता है जी, लेकिन वहाँ पे दाद देने का तरीका और है ना, आप हंसेंगे, कहका लगाएंगे। पहले दो तरह के शायर होते थे, मज़ाहिया और संजीदा, अब तीन तरह के शायर। अच्छा, बैक वक्त मज़ाहिया भी और संजीदा भी। कुछ लोग हैं जब वो आते हैं स्टेज पे तो हल्ला गुल्ला मचा, ऐसा नहीं है कि उनके पास शेर नहीं होते, या ऐसा नहीं है कि उनके पास शेर होते हैं, ऐसे, लेकिन एक ग्रुप अलग से बन गया है, ठीक है। तो ऐसे में एक सामे या एक कारी नाज़िर जब जो फनपारा उसके सामने पेश किया जा रहा होता, उस तरह के कई फनपारे जब उसकी नज़र से गुजरे होंगे तो वो उस फनपारे को एवेल्युएट करने में बहुत दिक्कत नज़री से काम है। जैसे नाकिद होता है, नाकिद के बारे में मेरा ये ख्याल है, जो आला नाकिद है, कि उसका ज़ौक़ शेर शायर से बड़ा हुआ होता। क्या बात है, जो नाकिद है,
मेरे नज़दीक जनाब। बिल्कुल, हमारे पास मिसालें भी इसकी हैं। ये बहुत अच्छी बात की आपने, यानी तख्लीक शेर की जो सलाहियत है जी वो शायर में ज़्यादा है, लेकिन जो ज़ौक़ शेर है जी, वो नाकिद का बड़ा हो सकता है। मसलन शायर के एहसास का शऊर और उसके शऊर का एहसास बिल्कुल ठीक। वो नाकिद में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे फनपारे गुजर चुके होते हैं उसकी नज़र से, तो वो आसानी से एवेल्युएट कर सकते। ऐसे ही तनव्वुर को पहचानता है वो। ज़ाहिर है एक वैरायटी है, एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो वो जो धनक है उसमें रंग है, वो उसको पता है कि किस तरह इन रंगों को मिक्सअप किया जाए, अमेलगमेट ना किया जाए। ऐसे बिल्कुल ठीक। तो इस तरह का जो सामे या कारी है वो तो ये करता है, लेकिन हमारे यहाँ ये सूरत हाल कम है, उस तरह के सामे या कारी नहीं है। पहले रही है ये सूरत हाल? पहले थे। पहले से मुराद 50 साल पहले, 100 साल पहले, इस तरह? नहीं इतना ज़्यादा पीछे नहीं, ये 40 बरस 40 पहले, ठीक। और अच्छे सामे, अच्छे कारी आज भी मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन नाकिदीन नहीं, ठीक है। शेर का एक भी नाकिद इस वक्त आपके पास नहीं, ठीक है, जो शेर का नाकिद। बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि अफसानों की तनकीद या फिक्शन की जिसको कहते हैं उसमें कुछ लोग लगे हुए हैं काम, ठीक है, वो इत्मीनान वाला काम नहीं है, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन शायरी में कोई नहीं। वो जो हम अक्सर कहते हैं ना कि रीडिंग ऑफ ए पोएम इज नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पोएम, इट इज इटसेल्फ ए पोएम, ठीक है, जो आई रिचर्ड्स ने कहा था। सही है। ऐसे एक और तकलीफ, नज़्म पढ़ना जो है वो नज़्म की किरत जो है वो नज़्म खानी तक नहीं है, नज़्म खानी नहीं है महज, बल्कि एक नज़्म को तख्लीक नज़्म है, वो एक खुद एक नज़्म खुद में वो तख्लीक नज़्म, ठीक है। तो ये काम नहीं हो रहा ना। नहीं मतलब कोई ऐसी मिसाल यानी आप यानी कोई है हमारे पास तारीख में ऐसी बातें जी कि जब सुझाया हो क़ारीन ने लिखने वालों को कि ये नहीं कहना और ये कहना है? सुझाया हो या ना, लेकिन अपने तेवरों से ये बता दिया कि ये सही नहीं। बिल्कुल ठीक। इसकी 2-3 मिसालें जी हाँ, वो कोई ऐसी बातें बताएं ना हमें, ताकि पता चले कि जो नए खास तौर पे सुनने वाले हमारे तालिब इल्म अनीस हैं। ने पढ़ा कहीं, हाँ, किसी मरसिया गो ने पढ़ा, अनीस ने पढ़ा, काने अली का गौहर यक्ता हुसैन। तो किसी ने कहा कि क्या काने अली, अच्छा, उससे फिर कहा गंजे अली का गौहर यक्ता हुसैन। किसी ने फिर वही बात कही कि क्या गंजे अली। अच्छा, फिर एक और कोई था बहरे अली का गौहर यक्ता, फिर वही जी आया। तो फिर कहा कि कंजे अली का गौहर यक्ता। और ये जगह एक ही बैक वक्त उसी जगह मिसरा पढ़ते पढ़ते तब्दीलियाँ होती रही। ऐसे ही यानी आप ये शायर की इस्तेदाद भी देखिए और कारी की भी देखिए, और कारी की भी, कि उसके पास मुतबादिल अल्फाज कितने हैं। जी जी, और कारी कितना बालिग़ नज़र है। दूसरी तरफ ये है, एक वाक़या है कि असगर गोंडवी किसी मुशायरे में जा रहे थे, तो ताज़ा गज़ल थी उनकी, कोई महमिल नशीं क्यों शाद या नाशाद होता है, गुबारे कैस खुद उठता है खुद बर्बाद होता है। तो जा रहे थे तो एक उनके दोस्त थे जो कभी कभार कोई शेर कहते थे, ऐसे जैसे कंदरस वाले लोग होते। जी। तो उन्होंने कहा किधर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा मुशायरा है और मेरी सदारत में है तो मैं जा रहा हूँ, तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी सुन लूँगा। तो वहाँ मुशायरे में जो मैंने वाक़या पढ़ा है वो ये है कि उन्होंने यही गज़ल पढ़ी जिसका मतलब मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में। तो
वो गज़ल जब ख़त्म हुई तो वो शख्स उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैंने भी एक मतला कहा है, जो कभी कभार का शायर है। तो लोगों ने अज़राए तफन्नुन असगर गंगवी की इजाज़त से उसको स्टेज पे बुला लिया। उस ज़माने में ये होता था कि शम्मा आगे रख देते हैं उसका, जैसे आज माइक रख देते हैं जी। तो उसने पढ़ा, वो तायर जिसके पहलू में दिले आज़ाद होता है। क्या बात है, क्या बात है। वहाँ कसदन चहकता है जहाँ सयाद हो। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। तो जाहिर है ये ज्यादा बोलता हुआ कसदन, क्या बात, कसदन चहकता है, ज्यादा बोलता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, मैं कल बात कर रहा था कि ये सवाल नहीं पैदा होता कि बड़े शायर ने एक लफ्ज़ की नशस्त एक जगह रखी है, आप उसको तब्दील कर, ये नहीं हो सकता। और उसकी मिसाल मैंने अनीस के एक मरसिये से दी, और उसमें एक मिसरा है। सारा वाक़या पीछे ये है कि हुर जो है वो नज़ा के आलम में है, और इमाम उसके उस पर तशरीफ़ लाते हैं और उसका सर अपने जानू पे रखते हैं, वो उसको बुलाते हैं, वो बोलता नहीं। तो जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर जो बैक वक्त रश्क की मंजिल से गुजर रहे हैं कि अभी ये 3 घंटे पहले आया है, और ये तो वहाँ अनीस से एक मिसरा लिखा है। हुर को चौंका के हबीब इब्न मुज़ाहिर ने कहा, आप बेताब हैं हुर्र जरी होश में आया। अब चौंकाना का लफ्ज़ जो है वो आप बदल नहीं सकते, इसके मुतबादिल कोई लफ्ज़ भी नहीं आ सकता जो बैक वक्त हिलाना के माना भी दे, होशियार करना के माना भी दे, और वो शख्स जो नज़ा में है ऐसे उसमें एक तंबीह का पहलू भी है, उसमें उसको खबरदार भी। तो बड़ा शायर ये करता है, और सामे जो एक मजमून किसी ने और अमूमी जो गुफ्तगू है उसमें चौंकाने के लफ्ज़ का महल नहीं है। वो ढूंढ के लाए हैं लफ्ज़ यहाँ पे, वो कमाल है। एक किताब थी या मजमून के मजमून के अवामी इस्लाह से बचो। अच्छा, उसमें वो शेर जो असल में कुछ और है और अवाम ने किसी और तरह मशहूर कर दिया। ठीक है। और हैरत अंगेज बात यह है कि जो अवाम ने जिस तरह मशहूर कर दी है वो ज़्यादा बेहतर फोक की तरह हो गए ना। जी जी, ऐसे तो जब लोग दानिश अपना काम करती है, वो मजमूई दानिश उसमें शामिल हो, और आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, वैसे भी फसी लफ्ज़ वो है जो ज़्यादा ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले लोग जी वो जी बोलते हैं, सही रोज़मर्रा उसमें है ना, रोज़मर्रा उसमें आता है। तो मेरा तस्वुर आपको पता ही है, आपके सामने ही मैंने ये बात की थी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शेर फसी है तो बलीग ना हो, या बलीग है तो फसी ना हो। वह ये बंधा हुआ है और एक ही बात है। तो सामे ये करता है कि अपनी किसी भी अदा से, तेवर से शायर को ये समझा देता है कि यहाँ तूने क्या कमाल किया है और यहाँ तूने क्या गंद किया है। आजकल जैसे आपने फरमाया ऐसे लोग मौजूद हैं जो शेर के अच्छे सामे हैं, लेकिन शायर उनको सुनाने से तो गुरेज करते हैं, उनके सामने पढ़ने से गुरेज करते हैं। देखिए, क्योंकि वो दाद नहीं देते। बात यह है कि यही चीज़ जो है वो यानी जो सुकूते सुखन शनास है जी, उससे घबराते हैं और तहसीने नाशनास को गले लगाते हैं। जी, उसकी बुनियादी वजह जो है वो उसी इदारे के ना होने की वजह से, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले, उस्तादी शागिर्दी का जो इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल ठीक। एक तो वजह वो है,
अच्छा, उसकी दूसरी यानी जो जो वजह है इस्लाह तलबी है जी, वो ही नहीं है तबा में, यानी तरबियत ज़ौक़ ज़ौक़, हाँ ऐसे वो नहीं हुई। उसकी अर्ज नहीं, बिल्कुल सही। तो आखिरी जो इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूँ जनाब ज़रा। वो ये है कि जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा कारी सामे होगा उस पर शेर उतना ही खुलेगा और उतनी जल्दी खुलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शेर बेशक वो कहते हैं कि शेर खूब बदल खीजत और बदल रीजत, जी हाँ, दिल से निकलता है और दिल में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस पर हाँ, गौर करना, ठहरना, जी, फिक्र करना, जी हाँ, 2 पे 4, 1 पे 2, 5 पे 10 लौटते थे। हाँ, हश्र बरपा था, सवारों पे फरस लौटते थे। अब आप अगर गौर करेंगे तो सन्नत कंसी को लादात समझ आएगी। ऐसे ही है, ये अब बैठा तो है। ये लोगों को ये चीजें हाँ, या लड़के से लड़के नाम डबो दूं जहान हाँ, में, हाँ, क्या बात है, लड़के से लड़के, या शाने कटे हैं शाने अलमदार देखी। क्या बात है, क्या तजनीस है। तो ये तजनीस जो है, जी हाँ, ऐसे ही है। अच्छा बहूर की तरह जो बहरे हैं उनके नामों की तरह सन्नतों के नाम भी मुझे पसंद नहीं, मुझे हाँ, नहीं ना हो, लेकिन जाहिर है वो ज़ाहिर, लेकिन इदराक होता है जैसे कि ये क्या इसने कौन है, ये क्या किया है और कैसे किया है। तो मेरा ख्याल है कि सामे के ज़ौक़ पर अगर हम 100 में से 5% एतबार करें। आखिरी बात इसमें ये भी बता दीजिए ख़त्म करने से पहले कि क्या यानी सिर्फ दाद दे देना उसका काफ़ी है? मिसाल के तौर पे बहुत अच्छा है, क्या कहने, सुबहान अल्लाह, वाह वाह, या मतलब मैंने कुछ ऐसे सामईनी भी देखे हैं जी, शेर में जो चीज़ अच्छी होती थी वो उस पर दाद देते थे, और हर मतलब अगर लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल किया है, अगर तरकीब अच्छी इस्तेमाल की है, अगर कैफियत अच्छी बनाई है, अगर काफ़िया अच्छा इस्तेमाल किया है, तो हर एक के दाद देने का तरीका मुख्तलिफ होता था। देखिए मसलन हमने सरफ़े रदीफ़ कर दिया है, क्या सरफ़े रदीफ़ है, ऐसा है तो या काफिये की नुज़रत क्या है। अच्छा, कुछ लोग लफ्ज़ पकड़ के दाद देते हैं और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर लफ्ज़ पकड़ के दाद देते हैं। जी ऐसे ही, ऐसे भी हैं। हाँ, वो गुमराह करने वाली बात है। और वो हर शायर के साथ यही करते हैं कि वो लफ्ज़ पकड़ के एक उसकी दाद दे, अब उनका दोनों दाद और 100 में से एक आध उनका सही होगा। ऐसे ही तुक्का उन्होंने दाद का भी एक उसलूब बनाया हुआ है। जी, तो सामे का और कारी का जो उसलूब है चीज़ों को देखने का, वो उतना ही बड़ा होगा जितना उसका वर्ड आउट होगा। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसका मतलब तरबियत याफ्ता कारी जो है कि कड़ा हुआ कारी, वो बहरहाल जो है वो शायर का रहनुमा हो सकता है, बेशक, क्योंकि जब वो पेश करेगा तो कुछ ना कुछ उसको वो बताएगा कि वो उसने जो कुछ किया है। बल्कि आखिरी वाक़या जो है जी जी, वो भी सुना दें कि हमारी जदीद शायरी में हमारे जदीद और बाकमाल गज़ल गो जो हैं, जदीद गज़ल गो मुनीर नियाज़ी, उनका मतला था कि अपनी ही तेगे अदा से आप घायल हो गए। चांद ने पानी में देखा और पागल हो गया। और पागल। तो एक लड़के ने पढ़ा, अब तो कातिल का भी सारा मसाला हल हो गया। अच्छा, कत्ल होते जिसने देखा था वो पागल। वो पागल। तो लोग हैं भाई, हाँ, क्या बात, बेहतर से बेहतर कहने वाले और नया से नया लिखने वाले। क्या करें। क्या बात। बहुत शुक्रिया, आपने इस सवाल के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर अच्छे निकात जो हैं वो हमारे सामने रखे। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।